हेलो नमस्कार, आइए स्टार्ट करते हैं 29th ऑफ मई की क्लास। सबसे पहले इस सेशन में जो भी वर्ड्स आपको नए मिलेंगे वो आपके सामने हैं। सबसे पहला शब्द है स्पेक्टेक्युलर। बहुत बार सुना होगा, क्रिकेट की कमेंट्री में बहुत बार सुनने को मिलता है स्पेक्टेक्युलर शॉट, स्पेक्टेक्युलर परफॉर्मेंस। ये होता क्या है? सबसे पहली बात तो इसका वर्ड कैटेगरी जो है वो है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है पिक्चरेस्क, आई कैचिंग, ब्रेथ टेकिंग। मतलब जो रोमांचक हो, बहुत ही इम्प्रेसिव हो, बहुत ही प्रभावित करने वाला हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्पेक्टेक्युलर। जो पिक्चरेस्क है, आई कैचिंग है, ब्रेथ टेकिंग है। ठीक है। दूसरा शब्द आपके सामने है पिनैकल। बहुत बार सुना होगा ये वाला वर्ड भी। पिनैकल का मतलब होता है सर्वोच्च या शिखर। अंग्रेजी में कह सकते हैं जेनिथ, वर्टेक्स, अपोजी, एपेक्स। पहले मैं इनका हिंदी मतलब भी लिख देता हूँ। यहाँ हो जाएगा शानदार, या फिर आप इसे कहेंगे रोमांचक, शानदार या रोमांचक। जो दूसरा है पिनैकल, इसका मतलब है शिखर, सर्वोच्च, शिखर या सर्वोच्च। ठीक है। तीसरा दे रखा है रीड अप ऑन। एक फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि जब हम किसी क्रिया के साथ में प्रेपोजिशंस जोड़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। इसका मतलब है पढ़ना, बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना, ताकि उसको सीख सकें आप कोई चीज़ को। तो कुछ सीखने के लिए, कोई भी चीज़ को सीखने के लिए, कुछ सीखने के लिए विषय के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना, किसी विषय के बारे में या किसी विषय को बहुत अधिक पढ़ना, ये होता है रीड अप ऑन। किसी विषय को बहुत अधिक पढ़ रहे हैं आप, किस लिए? ताकि आप उसको सीख सके, तो उसे आप क्या बोलते हैं? रीड अप ऑन। नेक्स्ट है ड्रेनिंग। ड्रेनिंग का मतलब होता है थकाने वाला। क्या होता है? थकाने वाला। बहुत ही टायरिंग हो उसको बोलते हैं क्या? ड्रेनिंग। टायरिंग को क्या बोलते हैं? ड्रेनिंग। नेक्स्ट है प्रिजर्व। प्रिजर्व का पता है संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना, सेफ रखना, बना के रखना, मेंटेन करना, ये सब होते हैं सुरक्षित रखना। फिर है अगेंस्ट ऑल ऑड्स, जो कि एक फ्रेज है, क्योंकि यहाँ पे 3 शब्द हैं। जब शब्द समूह दे रखा होता है उसे हम बोलते हैं फ्रेज, हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश। अगेंस्ट ऑल ऑड्स का मतलब होता है मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद, मुश्किल या मुश्किलों के बावजूद, मुश्किलों के बावजूद। ये काफ़ी बार इस्तेमाल होता है तब जब किसी की सक्सेस स्टोरी के बारे में सुनते हैं तो बोलता है व्यक्ति कि मैंने मुश्किलों के बावजूद ये सफलता प्राप्त की है। या किसी दूसरे के बारे में आप बोलते हैं तो बोलते हैं बहुत सारी मुश्किलें इसके ज़िंदगी में आई, इसके बावजूद उसने सफलता अर्जित की। तो वहाँ पे ये अगेंस्ट ऑल ऑड्स का फ्रेज का प्रयोग होता है। फिर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब है सोच विचार, विचार कह सकते हो। कोई सीरियस विचार हो किसी चीज़ के विषय में, उसे हम बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्शन। इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लें, फिर अगले वाले वर्ड्स देखते हैं। अब आगे आपके शब्द दे रखे हैं क्या? कंटेंड विद। कंटेंड विद का मतलब होता है निपटना, किसी चीज़ को हैंडल करना, टैकल करना, डील विद करना, है ना, उसे बोलते हैं क्या? कंटेंड विद। फिर है कीप ईयर टू द ग्राउंड। इसका मतलब होता है जो भी चीज़ आपके सामने जो चारों ओर हो रही है उसको, उसकी तरफ विशेष ध्यान देना। ठीक है। तो किसी घटना पर ध्यान देना, अटेंशन पे करना। और एक दे रखा है ट्रेल ब्लेजर। ट्रेल ब्लेजर का मतलब होता है जो भी अग्रदूत है, या फिर कहें कि जो पथ प्रदर्शक है, जो किसी फील्ड में सबसे पहले काम करता है, उसको बोलते हैं तो पथ प्रदर्शक। ये होता है क्या? ट्रेल ब्लेजर। तो ये तो हुए आपके इस सेशन की वोकैबुलरी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है फ्रॉम द मार्जिन्स। इस विषय पर एडिटोरियल है। फ्रॉम द मार्जिन्स का मतलब होता है हाशिए से। मार्जिन क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति मार्जिन पर है तो इसका मतलब है कि वो किसी समाज के उस तबके से है जो
क्या कह सकते हैं, जिसको ज़्यादा मतलब जितना उसके तुलना में किसी दूसरे को अधिकार मिल रखे हैं उतने अधिकार इसको नहीं है। जितनी इंपॉर्टेंस किसी और ग्रुप को मिल रही है उतनी इंपॉर्टेंस इसको नहीं है। जितना विकास दूसरे ग्रुप का हुआ है उतना विकास इस ग्रुप का नहीं हुआ है, तो उसे बोलते हैं मार्जिन। मार्जिनल लाइन पे होना, हाशिए पे होना, है ना। तो ये फ्रॉम द मार्जिन्स का मतलब है ये उस क्षेत्र से आते हैं जो मार्जिन से है, उस क्षेत्र से आते हैं जो समाज के अंदर उतना इंपॉर्टेंस जिसको नहीं मिलती है जितना कि दूसरे ग्रुप को मिलती है। ये आर्टिकल है यूपीएससी के रिजल्ट के बारे में, जहाँ पे महिलाओं ने बाजी मारी है और यहाँ टॉप 20 में 12 लड़कियाँ यहाँ पे देखने को मिलेंगी आपको। तो जो एक ऐसा सेक्शन जिसको हम अंडर प्रिविलेज्ड मानते हैं पुरुष प्रधान समाज में, पैट्रियार्कल सोसाइटी में, वहाँ महिलाओं ने अपने श्रेष्ठता को सिद्ध किया है, अपने सक्सेस को पिनाकल तक पहुँचाया है। तो उसके बारे में एडिटोरियल है। यूपीएससी का रिजल्ट आया है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी जो है इसके चेयरमैन फिलहाल जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर मनोज सोनी हैं। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। इसकी स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1926 को, चूँकि उस समय ब्रिटेन हमारे पर शासन कर रहा था, तो उस समय इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कुछ जानकारी दे रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था, इसके अकॉर्डिंग यहाँ इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ठीक है, तो यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। यूपीएससी को फिर से कॉन्स्टिट्यूट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार। इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी हैं। इसका वर्णन आपको मिलता है संविधान के भाग 14 में, और इसमें कुछ अनुच्छेद दे रखे हैं 315 से लेकर 323 तक। तो संविधान के भाग 14 को देखेंगे, उसमें 315 से 323 तक देखेंगे तो वहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है, वो यहाँ पर आपको इन अनुच्छेद में मिलेगा। ठीक है, तो ये तो छोटी सी एक जानकारी। अब हम प्रारंभ करते हैं इस एडिटोरियल को और देखते हैं क्या चीज़ें हैं। बात रही टोन की, काफ़ी सारे बच्चे बोलते रहते हैं कि टोन क्या है, तो टोन इसका मोटिवेटिंग टोन है। यहाँ लेखक एग्जाम्पल्स देकर मोटिवेट कर रहा है कि जैसे देखिए लड़कियाँ कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई हैं, मतलब इस सेक्शन को जिसको अंडर प्रिविलेज्ड रखते हैं, इस सेक्शन को उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है जितना कि पुरुषों को मिलता है। पुरुष प्रधान समाज है हमारे देश का, उसके बावजूद यहाँ पे देखिए लड़कियाँ अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करती नजर आ रही हैं। अगला जो पैराग्राफ होगा इसका 2 पैराग्राफ में बटा हुआ रहता है एडिटोरियल, पता ही आपको। अगले पैराग्राफ में इनके सामने क्या चुनौतियां आएंगी, ये लड़कियां अभी तो रैंक हासिल किया है इन्होंने, लेकिन अब इनको कौन कौन चीज़ों से कंटेंट करना पड़ेगा, कौन सी चीज़ों से डील करना पड़ेगा समाज की, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो अब पढ़ते हैं विस्तार से। देखिए, फॉर द सेकेंड ईयर इन ए रो, तो लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ है ना। फॉर द सेकेंड ईयर, दूसरे वर्ष, इन अ रो मतलब लगातार, द टॉप 3 रैंक्स की शुरुआत की जो तीनों रैंक्स हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की 2022 के अंदर, कंडक्टेड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि यूपीएससी के द्वारा आयोजित किया गया एग्जाम था, हैव बीन सिक्योर्ड। तो ये रैंक्स के लिए आ रहा है, ये रैंक सिक्योर की गई, प्राप्त की गई किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। बहुत ही आसान सा ये लाइन दे रखी है, सेंटेंस दे रखा है। टॉप 3 रैंक्स की वर्ब है वो हैव बीन सिक्योर्ड है। ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? बी के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो बीन के साथ यहाँ थर्ड फॉर्म आ रही है, बीन सिक्योर्ड। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं? दूसरी बार लगातार ऐसा हुआ है कि जब टॉप 3 रैंक्स जो है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 जो कि कंडक्ट किया गया यूपीएससी के द्वारा, उसको सिक्योर किया गया है महिलाओं के द्वारा। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन विमिन होता है, इसका सिंगुलर रूप जो है वो वुमन होता है, प्लूरल होता है विमिन होता है, ध्यान रखेंगे। इन अ स्पेक्टिकुलर अचीवमेंट, अभी देखा स्पेक्टिकुलर एडजेक्टिव होता है, स्पेक्टिकुलर का मतलब पिक्चरेस्क होता है, इसका आई कैचिंग होता है, इंप्रेसिव होता है, शानदार हो, भव्य हो। तो एक शानदार उपलब्धि के रूप में रिजल्ट्स अनाउंस्ड ऑन ट्यूसडे, जो रिजल्ट्स अनाउंस किए गए ट्यूसडे को, ये रिजल्ट्स यहाँ पे शो करते हैं, दिखाते हैं दैट की 12 वीमेन आर इन द टॉप 20 की टॉप 20 में कितनी महिलाएं हैं? 12 महिलाएं हैं, 12 लड़कियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट्स की वर्ब क्या है? शो। रिजल्ट्स प्लूरल है, वर्ब कैसी है? प्लूरल। यहाँ पे अनाउंस्ड जो है वो इसका एडजेक्टिव है, पोस्ट एडजेक्टिव है, रिजल्ट्स के बारे में बता रहा है, कौन से रिजल्ट्स जो कि अनाउंस किए गए।
जब एडजेक्टिव नाउन के बाद लगता है तो उसे हम पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। कौन सा एडजेक्टिव होगा? पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव होगा। आगे देखिए, द 26-year-old टॉपर, जो 26 साल की ये टॉपर हैं, इशिता किशोर इनका नाम है। अब ये हुआ रखा है इशिता किशोर के लिए। इन्होंने ग्रेजुएशन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से एंड इज अ रेजिडेंट, और ये रहने वाली हैं ग्रेटर नोएडा की। अब ये फिर से इशिता किशोर के लिए आ रहा, रीच्ड, ये पहुंची द पिनेकल इन हर थर्ड अटेम्प्ट, तीसरा प्रयास इनका था और सर्वश्रेष्ठ जो रैंक है, पहला स्थान जो है वो इन्होंने प्राप्त किया। पिनेकल का टॉप होता है, एपेक्स होता है, वर्टेक्स होता है, ये इसका मतलब है। तो 26 साल की टॉपर इशिता किशोर नाम, हु रिलेटिव प्रोनाउन, ये एंटेसिडेंट को कनेक्ट करता है। इशिता किशोर की वर्ब है वो ग्रेजुएटेड है, तो इशिता किशोर ने ग्रेजुएशन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, और ये रेजिडेंट हैं कहाँ की? ग्रेटर नोएडा की। ये पहुंची हैं पिनेकल पर अपने तीसरे प्रयास में। ज़्यादा कुछ बताने को था नहीं इसमें। जो रेड कलर में है वो मैंने डिस्कस कर ही लिया, वो कैब, और जो येलो कलर में अंडरलाइंड पार्ट है वो सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है थैंकिंग हर फैमिली फॉर देयर सपोर्ट। अब फैमिली को उनका जो सपोर्ट रहा उसको धन्यवाद देते हुए, थैंकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ऐसा करते हुए। याद रखिएगा हमेशा जब भी किसी सेंटेंस के स्टार्ट में आईएनजी फॉर्म आप देखते हैं तो उसका मायने क्या है, उसका मतलब क्या है, ऐसा करते हुए, ये इसका सेंस निकलता है। तो थैंकिंग हर फैमिली, अपने परिवार को थैंक यू बोलते हुए, किनके लिए? उनका सपोर्ट रहा। मिस किशोर सेड, मिस किशोर, देखिए सेलिब्रिटी जब हो जाती है महिला तो उनका मैरिटल स्टेटस ना बात बता के, मतलब मिस या मिसेज ना लगा के, और लगाते हैं मिस। जो भी कोई सेलिब्रिटी है, विमेन है, तो उसके लिए मिस का प्रयोग करते हैं। तो मिस किशोर जो है, इशिता किशोर है, उन्होंने कहा कि शी रेड अप ऑन, इन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा, किसको? करंट अफेयर्स को, और प्रैक्टिस करी, किसकी? राइटिंग की, लिखने की। एट लेंथ का मतलब होता है बहुत टाइम लगाना, बहुत ज़्यादा कोई काम करना। तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने प्रैक्टिस की, राइटिंग की, क्योंकि एग्ज़ाम प्रोसेस जो है वो हो सकता है ड्रेनिंग। ड्रेनिंग का मतलब होता है टायरिंग, थका देने वाला। ठीक है, तो अपने परिवार का सपोर्ट को थैंक यू बोलते हुए मिस किशोर ने कहा, तो मिस किशोर की वर्ब है सेड। क्या कहा? शी, उन्होंने रेड अप ऑन, ये इसकी वर्ब है, बहुत ज़्यादा पढ़ा। बताया था किसी चीज़ को सीखने के लिए, किसी विषय को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रीड अप ऑन। इन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा करंट अफेयर्स को, प्रैक्टिस करी लिखने की बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिकॉज कंजंक्शन है कि एग्जामिनेशन प्रोसेस, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई कैन बी, ड्रेनिंग हो गया एडजेक्टिव, ये हो सकता है थकाने वाला, टायरिंग। द सेकेंड रैंक होल्डर, जो दूसरे स्थान पे रही, गरिमा लोहिया, 24 साल की हैं, बक्सर से हैं, और ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं। इन्होंने, ये इसकी वर्ब होगी क्लियर्ड, इन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया अपने दूसरे प्रयास में। और उमा हराथी एन, इनकी आयु ये, और ये हुआ रहा इनके लिए, ये तीसरा स्थान इनका रहा। ठीक है, ये कौन है? ये इसकी वर्ब हो गई, है ना। ये एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, तेलंगाना से है, और इन्होंने अपने 5वें प्रयास में सफलता हासिल की। तो सब्जेक्ट वर्ब हो गए, ड्रेनिंग और रीड अप ऑन हमने डिस्कस कर लिया था, बाकी इसमें कुछ विशेष बताने लायक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। कह रहा द यंग वीमेन्स रिफ्लेक्शंस। यंग वीमेन, ये जो युवतियां हैं तीनों, जो ये टॉप 3 रैंक्स की हमने बात की है, इनके जो रिफ्लेक्शंस रहे, इनके जो विचार रहे। रिफ्लेक्शन हमने देखा सीरियस थॉट को बोलते हैं, किस चीज़ को लेकर? सफलता और असफलता को लेकर। अगली चीज़ नीड, जो आवश्यकता है, किसकी? परसवियर की। ये परसवियर है, वो जो हमने डिस्कस किया था, ये मैंने यहाँ गलती से ही लिख दिया, ये प्रिजर्व ना पढ़ के, ये प्रिजर्व, ये स्पेलिंग गलत लिख दी यहाँ पे। प्रिजर्व तो खैर मेंटेन करना होता है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है? परसवियर। परसवियर का मतलब होता है कंटिन्यू एफर्ट्स पुट करना, टू पुट एफर्ट्स कंटिन्यूअसली, तो पुट एफर्ट्स कंटिन्यूअसली, लगातार प्रयास करना। अगेंस्ट ऑल ऑड्स का मतलब है चाहे कितनी भी परिस्थितियां खराब रही हों, कितनी भी मुश्किलात आई हों, उसके बावजूद। तो आवश्यकता जो है कि लगातार चलते रहने की आवश्यकता, बहुत सारी मुसीबतों के बावजूद।
एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एन इम्फेटिक इकोसिस्टम। इम्फेटिक वैसे जोर देने वाला होता है, इकोसिस्टम का मतलब परिवेश होता है, लेकिन इम्फेटिक यहाँ पे जो है वो एक ऐसा परिवेश जो एक आपको क्या करे, सपोर्ट करे, वो परिवेश, उसको इम्फेटिक इकोसिस्टम कहा गया है। वो सिग्निफिकेंट पॉइंटर्स हैं, वो महत्वपूर्ण संकेतक हैं भविष्य के विद्यार्थियों के लिए, टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए। यहाँ तक एक पैराग्राफ पूरा होता है, एक बार फिर समझिएगा। यंग विमेंज, ये विमेन प्लूरल है, तीनों महिलाओं के लिए है। विमेंज अपोस्ट्रोफी एस लगा रखा है, तो जिस शब्द के साथ में ये अपोस्ट्रोफी जुड़ता है वो नाउन होता है, और जो शब्द इसके बाद जुड़ता है अपोस्ट्रोफी के बाद वो भी नाउन होता है। तो जो ये युवतियाँ हैं, इनके जो विचार रहे सक्सेस और फेलियर के बारे में, जो आवश्यकता थी कि बहुत मुश्किलों के बावजूद लगातार चलते रहना है, और जो इम्पोर्टेंस है एक ऐसे इकोसिस्टम की, एक ऐसे परिवेश की जो आपको सपोर्ट करता हो, बहुत ही मतलब मजबूत एक इकोसिस्टम, ये महत्वपूर्ण संकेतक हैं। सिग्निफिकेंट है वो एडजेक्टिव है, पॉइंटर्स है वो नाउन है, किसके लिए, भविष्य के विद्यार्थियों, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए। फॉर स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, स्पेशली गर्ल्स, विशेष करके लड़की अगर है तो द करेज एंड कमिटमेंट ऑफ दीज वीमेन, तो जो ये साहस और प्रतिबद्धता है दीज वीमेन, इन महिलाओं की, इज इंस्पायरिंग, तो ये क्या है, ये बहुत ही प्रेरणादायक है। तो कह रहा है विशेष करके विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों में अगर गर्ल स्टूडेंट्स अगर हैं तो जो करेज और कमिटमेंट है इन महिलाओं का, जो साहस इन्होंने दिखाया है, प्रतिबद्धता इन्होंने जो दिखाई है, वो इंस्पायरिंग है, प्रेरणादायी है। इंस्पायरिंग एडजेक्टिव होगा भाई, आईएनजी लगकर एडजेक्टिव भी हो सकता है, आईएनजी लगकर वर्ब तो होती ही है, और आईएनजी लगकर नाउन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सेंटेंस में किस कंडीशन में यूज हुआ है। नेक्स्ट, वन कैन ओनली होप दैट, कोई भी व्यक्ति केवल ये होप कर सकता है कि टीचर्स एंड पेरेंट्स विल क्रिएट द राइट एनवायरनमेंट, कि टीचर्स हैं और पेरेंट्स हैं वो क्रिएट करेंगे क्या, सही माहौल, किसके लिए, गर्ल्स के लिए। किस लिए, ताकि वो अपने ड्रीम्स को क्या कर सकें, फुलफिल कर सकें। टू मैनी गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियां, हैव हैड टू गिव अप, उनको छोड़ना पड़ा है, हाफ वे, आधे रास्ते में ही, इन अ लार्जली पैट्रियार्कल सोसाइटी, जो एक आम तौर पर कैसे समाज है, पुरुष प्रधान समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है। पैट्रियार्कल का मतलब होता है जहां पुरुष प्रधानता हो, उसको बोलते हैं पैट्रियार्कल, ठीक है। वन की वर्ब है वो कैन होप है, तो कोई भी व्यक्ति, ये केवल इंडेफिनिट के लिए है, तो कोई भी व्यक्ति ये आशा कर सकता है। टीचर्स एंड पेरेंट्स, इसकी वर्ब है विल क्रिएट, टीचर्स और पेरेंट्स क्रिएट करेंगे। राइट एनवायरनमेंट, सही माहौल, किसके लिए, गर्ल्स के लिए, ताकि वो क्या कर सकें, अपने सपनों को कर सकें पूरा। और बहुत सारी लड़कियां हैव हैड, देखो हैव टू हैज टू का मतलब है करना पड़ता है, ये हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब बन गया और इसके बाद में मैन वर्ब हैड लगा दी, तो ये थर्ड फॉर्म आ गई, हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही आती है। हैव हैड टू, इसका मतलब इनको ऐसा करना पड़ा है, ठीक है। तो इनको छोड़ना पड़ा है, गिव अप का छोड़ना, हाफ वे, आधे रास्ते में ही, कौन से समाज में, जो मुख्य तौर पर मैनली, लार्जली मतलब मैनली, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसमें। फिर कह रहा दिस ईयर, इस साल 933 कैंडिडेट्स जो हैं, 1933 कैंडिडेट्स ऑफ एन अप्रोक्सीमेट 11.5 लाख, कितने में से, 11.5 लाख में से, हु टुक द एग्जामिनेशन, जिन्होंने एग्जाम दिया, हु यहाँ पे आ रहा है 11.5 लाख के लिए। याद रखें एग्जाम को देने के लिए टेक का प्रयोग करते हैं, लेने के लिए गिव लगाते हैं, ठीक है। एग्जाम देना गिव होना चाहिए, आता है टेक, एग्जाम लेना आना चाहिए टेक, आता है गिव, क्योंकि इसको ऐसे याद रखो, एग्जाम का मतलब पेपर से याद रखो, पेपर बच्चा प्राप्त करता है तो वो क्या करता है, लेता है पेपर, टीचर पेपर देता है स्टूडेंट को तो देता है तो गिव, ऐसे याद रखोगे पेपर से, तो आपको ध्यान रहेगा कि एग्जाम के लिए टेक आना चाहिए। तो जो 11.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, हैव बीन, ये 933 के लिए आ रहा है हैव बीन, इनको रेकमेंड किया गया यूपीएससी के द्वारा कि ये अपॉइंटेड है, अपॉइंटमेंट हो गया इनका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, आईएएस में, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो उन 900 मतलब 11.5 लाख कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया, उनमें से 933 को रेकमेंड किया गया यूपीएससी के द्वारा कि ये नियुक्त हुए हैं आईएएस में, आईएफएस में, इंडियन फॉरेन सर्विस में, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस में, सेंट्रल सर्विसेज में, है ना, ग्रुप ए एंड बी में। 63% जो हैं, 588 कैंडिडेट्स जो हैं आर, वो हैं फ्रॉम द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीएस से, ओबीसी से हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरीज से हैं, समझ गए। ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है, काम की बात है। अपॉइंटमेंट के साथ टू लगना चाहिए, अपॉइंटमेंट के साथ क्या लगना चाहिए, टू लगेगा, ध्यान रखना है अपॉइंटमेंट किस में हुआ है उसके लिए।
सब्जेक्ट हुआ 933 कैंडिडेट्स, वर्ब है हैव बीन रिकमेंडेड, पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म, यूपीएससी के द्वारा काम हो रहा है इसलिए पैसिव है। हु रिलेटिव प्रोनाउन जो एंटेसिडेंट को कनेक्ट करेगा 11.5 लाख लोगों के लिए है, इसकी वर्ब टुक है। फिर अपॉइंटमेंट में टू लगेगा। 63% जो कैंडिडेट्स है उस संख्या 588 दे रखी है, इसकी वर्ब आर है। ठीक है, फिर कह रहा है दिस शुड हेल्प फिल द गैप्स। हेल्प जो है इसके साथ दो चीज़ें पॉसिबल हैं। एक हेल्प के साथ में हम लगा सकते हैं V0, दूसरा हम हेल्प के साथ लगा सकते हैं 2 + V0। V0 बेस फॉर्म लगा सकते हैं, 2 + V0 भी लगा सकते हैं, दोनों ही सही होती हैं। ज़्यादा चलन में, ज़्यादा आप न्यूज़पेपर में एग्जाम्पल्स देखेंगे वो ये वाले देखेंगे V0 वाले, बाकी लगने को दोनों लग सकता है। तो ये जो चीज़ हुई है ये क्या होगी, शुड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए है। शुड एक तो सजेशन के लिए आता है, सुझाव के लिए आता है, एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जहाँ मस्ट आ सकता है वहाँ शुड भी आ सकता है। तो ये निश्चित रूप से क्या करेगा, सहायता करेगा गैप फिल करने में, जो अंतर है उसकी भरपाई करने में। किस में अंतर, पॉलिसी में, और पॉलिसी किसकी, जो महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं जैसे कि एजुकेशन है और हेल्थ है, किसके लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए। तो दिस शुड फिल द गैप्स, तो ये ज़रूर से गैप फिल करेगा किस में, पॉलिसीज़ में। पॉलिसी किस में, महत्वपूर्ण सेक्टर्स, की सेक्टर्स का मतलब महत्वपूर्ण सेक्टर्स, सिग्निफिकेंट फैक्ट सेक्टर्स, वाइटल सेक्टर्स, जैसे कि सच एज का प्रयोग एग्जाम्पल देने के लिए करते हैं, जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ है, किसके लिए, नीडी के लिए। फॉर ऑल द सक्सेस इन द क्लासरूम, तो क्लासरूम में सफलता के लिए द स्टूडेंट्स विल नाउ हैव टू टेस्ट देयर स्ट्रेंथ ऑन द फील्ड। तो कह रहा है कि फॉर ऑल द सक्सेस इन द क्लासरूम। अब ये जो फॉर ऑल दे रखा है ना, इसका मतलब हो गया इस चीज़ के बावजूद। ठीक है, सफल हो गए, क्लासरूम में सफलता मिल गई। अब इन स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ेगा, अब इन स्टूडेंट्स को टेस्ट देना पड़ेगा अपने स्ट्रेंथ का, अपनी ताकत का फील्ड में। ठीक है, इन अ कंट्री एज डाइवर्स एज इंडिया, डाइवर्स का मतलब जिसमें विविधता बहुत ज़्यादा हो, अंतर बहुत ज़्यादा हो, तो एक ऐसे देश जो भारत जैसा विविधताओं वाला देश है, वहाँ पर चैलेंजेस आर डिफरेंट एवरी फ्यू किलोमीटर्स, तो हर कुछ किलोमीटर्स में ही चुनौतियाँ, अब चुनौतियों में अंतर आ जाता है, चैलेंजेस अलग होते हैं। दे मे हैव टू कंटेंट विद हेट, तो इन कैंडिडेट्स को हो सकता है कि कंटेंट करना पड़े, में आ रखा है तो ये संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो इनको हो सकता है कि डील करना पड़े किससे, नफ़रत से, हिंसा से। प्रेजुडिस का मतलब होता है बायस, पक्षपात से। डिस्क्रिमिनेशन वही प्रेजुडिस का ही सिनोनिम है। एंड अदर एडवर्स सर्कमस्टेंसेज, और बाकी जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनसे। एडवर्स का मतलब होता है विपरीत। ठीक है, फिर समझिए, तो एक देश जो भारत जितना, मतलब जितना भारत डाइवर्स है उतना, मतलब एक इम्फेटिक वे में कहा गया है कि भारत बहुत विविधताओं वाला देश है। यहाँ हर कुछ किलोमीटर में आपको डिफरेंसेस नज़र आएंगे, आपको चैलेंजेस कुछ अलग ही मिलेंगे। तो ये जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए दे आ रखा है, ये हो सकता है कि इनको डील करना पड़े इन चीज़ों से, और भी बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ हो सकती हैं उनसे। सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियाँ, एडवर्स, एडजेक्टिव एडवर्स का मतलब विपरीत। ठीक है, द ट्रेल ब्लेजर्स इन द IAS, ट्रेल ब्लेजर्स का मतलब जिन्होंने पहली बार सफलता हासिल की है वो। तो कह रहा है कि जो ट्रेल ब्लेजर्स हैं IAS में, मैनी ऑफ देम वीमेन, उनमें से अनेकों क्या हैं, महिलाएं हैं। हैड देयर फर्स्ट पोस्टिंग्स, उनकी फर्स्ट पोस्टिंग होगी। एज इज़ द नॉर्म, जैसा कि नियम है। नॉर्म की वर्ब इज है यहाँ पे, एज से स्टार्ट होता है तो इज मतलब वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट बाद में आता है। इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, या तो ग्रामीण क्षेत्रों में या उपनगरीय क्षेत्रों में। सेमी अर्बन का मतलब उपनगरीय, अर्बन होता तो शहरी होता, उपशहरी। ठीक है, तो जो ट्रेल ब्लेजर्स हैं IAS में, जिनमें से अनेकों महिलाएं हैं, तो उनकी पोस्टिंग रूल के अनुसार कहाँ होनी है, रूरल या फिर सेमी अर्बन एरियाज में। और एंड बाय कीपिंग देयर ईयर टू द ग्राउंड, और पूरा अपने आप को अपडेटेड रखकर। कीप ईयर टू द ग्राउंड का मतलब जो भी घटना है उसकी जानकारी रखकर, तो अपने आप को बहुत ही क्या करके अपडेटेड रखकर, पिक्ड द इश्यू दे वुड कैंपेन फॉर। ठीक है, क्या करना पड़ेगा उनको ऐसे मुद्दे उठाना पड़ेगा जिनके लिए वो कैंपेन करते थे, जिनके लिए उन्होंने अभियान चलाए थे। ठीक है, दे यहाँ पे उन कैंडिडेट्स के लिए है। वुड कैंपेन मतलब ऐसा होता या ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, लाइक द राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, जैसे कि मान लो बच्चों की शिक्षा का अधिकार। टू गिव जस्ट वन एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल बताया केवल, ये केवल एक एग्जाम्पल है और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर कह रहा है विमेन सिविल सर्वेंट्स फॉर्मिंग द स्टील फ्रेमवर्क। स्टील का मतलब बहुत ही टफ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। ठीक है,
स्टील का मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, वैसे इस्पात होता है स्टील, लेकिन ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग के अर्थ में है। तो महिला सिविल सर्वेंट्स फॉर्मिंग द स्टील फ्रेमवर्क ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो महिला सिविल सर्वेंट्स जो हैं फॉर्मिंग बनाते हुए बहुत ही मजबूत एक ढांचा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का, दे मे हैव टू, तो उनको हो सकता है कि क्या करना पड़े, काम करना पड़े, वर्क अंडर प्रेशर, उनको दबाव के अंदर काम करना पड़े। तो कह रहा है कि महिला अब चूँकि इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का हिस्सा हैं, बहुत ज़्यादा महिलाएं सेलेक्ट हुई हैं, तो इनको हो सकता है कि दबाव में काम करना पड़े, लेकिन उनकी सर्विस जो है वो वाइटल होगी फॉर द वेल बींग ऑफ ए यंग इंडिया। किस लिए? युवा भारत के वेलबींग के लिए, जो युवा भारत है उसके कल्याण के लिए, उसके अच्छे के लिए उनकी सर्विस जो है वो क्या होगी, वाइटल, महत्वपूर्ण। स्पेशली वीमेन, विशेष करके महिलाएं, हु ऑफन फाइंड देमसेल्व्स ऑन द मार्जिन्स, वो महिलाएं जो अक्सर अपने आप को पाती हैं मार्जिन्स पर, हाशिए पर। ठीक है, तो ये ज़्यादा तो डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन कुछ अच्छे वर्ड्स और एक प्रेरणादायी कहानी कि महिलाओं ने परचम फहराया है, श्रेष्ठता हासिल की है, फर्स्ट रैंक पर महिला है, सेकंड पर है, थर्ड पर है, टॉप 20 में 12 पोजीशंस पर हैं। तो अब जो ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसके अंदर भी आप देखिए महिलाएं किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। तो एक मोटिवेशनल थीम पर आधारित ये एडिटोरियल था, ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, फिर भी मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये एक प्रेरणादायी कहानी कि कोई भी लड़की, कोई भी महिला, कोई भी, खैर लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, अगर डेडिकेशन हो, अगर परसेवियरेंस हो, अगर कंटिन्यूसली हार्डवर्क करने की क्षमता हो, चाहे कितने भी ओड्स ज़िंदगी में आएँ, कितनी मुश्किलें आएँ, अगर आप में ये क्षमता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उदाहरण आपके सामने है। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।